नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम मुथूट फाइनेंस के चौथी तिमाही यानी Q4 नतीजों की गहराई में जाने वाले हैं। पहली नज़र में नंबर्स इतने शानदार हैं कि मज़ा ही आ जाए, लेकिन इसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा मार्केट रिस्क भी छिपा है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डेटा में गोता लगाते हैं। मुथूट फाइनेंस ने सच में मार्केट एस्टिमेट्स को पूरी तरह से क्रश कर दिया है। आंकड़े इतने जबरदस्त हैं कि कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये स्टॉक वास्तव में अब सेफ है? क्योंकि अगर हम रीसेंट हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि सिर्फ अच्छे नंबर्स होना ही हमेशा गारंटी नहीं होता। एक बहुत बड़ा खतरा है जो मंडरा रहा है, और आज हम उसी खतरे को डिकोड करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ यानी रेवेन्यू में आए इस भारी उछाल की। अगर हम पिछले एक साल की रेवेन्यू ग्रोथ की टाइमलाइन को देखें तो पिछले साल इसी समय कंपनी का रेवेन्यू 5,621 करोड़ रुपए था। फिर पिछली तिमाही में ये बढ़कर 8,187 करोड़ हुआ, और अब Q4 में ये रेवेन्यू सीधा 9,288 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनी में कितना सॉलिड मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। अब जरा इसे प्रतिशत में समझिए। साल दर साल ये लगभग 62% का एक मैसिव जंप है, मतलब लिटरली 62%। और अगर हम सिर्फ पिछली तिमाही से भी तुलना करें तो वहां भी लगभग 12% की मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है। साल दर साल हो या तिमाही दर तिमाही, रेवेन्यू का ग्राफ बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर ही जा रहा है। खर्चे अपनी जगह लगभग 4,707 करोड़ के आसपास नॉर्मल रहे, लेकिन असली मैजिक हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII में। पिछले साल ये आंकड़ा 3,354 करोड़ रुपए था, और अब सीधा उछलकर 5,853 करोड़ रुपए। NII किसी भी फाइनेंस कंपनी की असली धड़कन होती है, राइट? और ये नंबर चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस का कोर बिजनेस अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाजार को क्या उम्मीद थी। आइए देखते हैं कि कैसे इन नंबर्स ने मार्केट की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। देखिए, मार्केट ये मानकर चल रहा था कि नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 4,100 करोड़ के आसपास रहेगी, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? 5,853 करोड़ रुपए। मतलब मुथूट फाइनेंस ने सारे अनुमानों को पानी पिला दिया। बाजार को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि नतीजे इतने दमदार आने वाले हैं। और मुनाफे की बात करें तो वहां सरप्राइज और भी बड़ा है। सोने के ऊंचे भावों के बावजूद बाजार का मानना था कि प्रॉफिट पिछले साल की तरह ही फ्लैट रहेगा, यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन असलियत में क्या हुआ? 3,397 करोड़ रुपए का बम्पर मुनाफा। मार्केट की कैलकुलेशन यहां पूरी तरह से और आश्चर्यजनक रूप से गलत साबित हुई है। तो चलिए, बाजार के अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए अब सीधे बॉटम लाइन और EPS में आए इस बूम की तरफ बढ़ते हैं। मुनाफे की बात करें तो ये सिर्फ बढ़ा नहीं है, ये पिछले साल के मुकाबले सीधा 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। पिछले साल प्रॉफिट था 1,443 करोड़, पिछली तिमाही में ये हुआ 2,823 करोड़, और अब 3,397 करोड़। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये मुनाफे की एक ऐतिहासिक उड़ान है। परसेंटेज में देखें तो ये साल दर साल 130% से भी ज्यादा की छलांग है, और तिमाही दर तिमाही भी करीब 20% की ग्रोथ। 130% से ऊपर का ये जंप इसे एक निर्विवाद रूप से शानदार फंडामेंटल जीत बनाता है। इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, और जाहिर है इस शानदार मुनाफे का सीधा असर अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS पर भी पड़ा है। पिछले साल EPS महज 37 रुपए था, पिछली तिमाही में बढ़कर 70 रुपए हुआ, और अब ये सीधे 83 रुपए प्रति शेयर तक पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी जो भी भारी भरकम मुनाफा कमा रही है वो सीधा प्रति शेयर मूल्य में तब्दील हो रहा है। अब तक सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन यहीं पर आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आइए पिछली तिमाही के उस कड़वे सच की बात करते हैं। नंबर्स इतने बेहतरीन हैं कि कोई भी बुलिश हो जाए, लेकिन इन चमकते आंकड़ों के ऊपर एक काले बादल का साया भी है। आपको याद होगा, पिछली तिमाही यानी Q3 में भी मुथूट फाइनेंस ने ऐसे ही ब्लॉकबस्टर नतीजे घोषित किए थे, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ? स्टॉक में अचानक से 15% का लोअर सर्किट लग गया। जी हां, इतने शानदार नतीजों के बावजूद 15% का सीधा क्रैश। कोई सोच भी नहीं सकता था। ये क्रैश हुआ कैसे? जरा इसकी टाइमलाइन को समझिए। पहले दिन कंपनी ने Q3 के शानदार नतीजे घोषित किए। दूसरे दिन जब बाजार खुला तो सब सोच रहे थे कि स्टॉक आज रॉकेट बनेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मार्केट खोलने के महज 10 मिनट के अंदर
लिटरली सिर्फ 10 मिनट में स्टॉक धड़ाम से गिरा और 15% के लोअर सर्किट पर लॉक हो गया। पूरे दिन कोई टाइम पास नहीं, बस एक सीधा क्रैश। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका सीधा सा जवाब है एक भारी शॉर्ट बिल्डअप और ऑपरेटर्स का खेल। बाजार के बड़े खिलाड़ियों ने स्टॉक को नीचे गिराने के लिए भारी मात्रा में शॉर्ट पोजीशंस बना ली थीं। ये इस बात का एकदम क्लासिक उदाहरण है कि कैसे मार्केट ऑपरेटर्स एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को भी सजा दे सकते हैं। नंबर एक्सीलेंट थे, फिर भी स्टॉक को बुरी तरह पीट दिया गया। तो अब आगे क्या होगा? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पूरा विश्लेषण आके टिक जाता है इसी एक सबसे बड़े टकराव पर, शानदार फंडामेंटल्स बनाम बाजार की अप्रत्याशित वास्तविकता। एक तरफ हमारे पास मुथूट फाइनेंस के वो हिस्टोरिक Q4 नंबर्स हैं और दूसरी तरफ वो ऑपरेटर गेम और शॉर्ट सेलर्स हैं जो कभी भी किसी भी स्टॉक की दिशा बदल सकते हैं, जैसा हमने पिछली बार देखा था। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी उत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कल सुबह जब बाजार की घंटी बजेगी तो जीत किसकी होगी? इन सॉलिड वित्तीय आंकड़ों की या फिर से कोई ऑपरेटर गेम हावी हो जाएगा? क्या मुथूट फाइनेंस के ये जबरदस्त नतीजे बाजार की हेराफेरी को मात दे पाएंगे? इस पर नजर बनाए रखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।